मिहिर भोज को लेकर, जो काफी विवादित रहा है। 29 मई को एक यात्रा निकाली गई गुज्जर गौरव यात्रा के नाम से। मिहिर भोज वाला मुद्दा रहा है। ये मुद्दा हमारे जो सांसद प्रदीप चौधरी जी हैं और उनकी तरफ से इस मुद्दे को उठाया गया और एक वर्ग विशेष का उन्होंने साथ दिया है, जहां पे उनको एक कॉमन भूमिका में आना चाहिए था। वहां पे वो वर्ग विशेष की तरफ ध्यान दे के गए। एक सांसद, क्षेत्र का सांसद होने के नाते उनका बैलेंसिंग जिम्मेदारी बनती थी। स्वागत है आप सभी का सोशल वॉइस हिंदी पर। मैं आपके साथ मुस्तफा चौधरी और मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं श्रीपाल राणा जी, जो बहुजन समाजवादी पार्टी ने कैराना से लोकसभा के प्रत्याशी बनाए हैं। राणा जी, आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद जी। राणा जी, पहले आपने देश की सेवा की क्योंकि आप बीएसएफ से रिटायर हैं, और अब राजनीति में सेवा करने का आपका सौभाग्य प्राप्त हुआ। इसके लिए आपको जो टिकट मिला है, इसके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। पहले तो आप बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब। और जो मेरा 2-3 तरीके की पारियां खेली हैं मैंने जी। पहले एक किसान का बेटा, इसके बाद में सीमाओं पे एक जवान, और उसके बाद में स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति। 2017 में मैंने रिटायरमेंट ले लिया था, और उसके बाद से मैं छोटा मोटा बिजनेस और समाज सेवा ये करके, और अभी एक राजनीतिक पटल। अब राजनीति में किस तरह की सेवा करने का मूड है आपका? देखिए, मैं राजनीति में आने के पीछे मेरा सबसे बड़ा उद्देश्य ये है कि मैं समाज के कामों में 2017 में मैं रिटायरमेंट ले लिया था मैंने। उसके बाद से मैं समाज के छोटे मोटे काम को करता आ रहा हूँ, और जो क्षेत्र में जो गरीबी है और क्षेत्र का जो विकास है वो अप टू द मार्क नहीं है। और आपको ये जानकारी होगी कि एक इंडिविजुअल लेवल में एक आदमी का एक लेवल रहता है, चाहे वो समाज के प्रति हो और चाहे क्षेत्रीय विकास के प्रति हो। तो मेरी जो इंडिविजुअली लिमिट है वो क्रॉस हो चुकी थी। तो मैं समझता हूं कि भाई मुझे अगर क्षेत्र का विकास प्लस समाज का अगर विकास अगर करना है, तो मुझे कुछ एक ऐसा माध्यम चाहिए जिस माध्यम से मैं इन दोनों को लेके आगे बढ़ सकूं। तो इसमें एक राजनीति एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसके चलते हम इन चीजों को आगे बढ़ा सकते हैं। वहां पे हमारे को कुछ एक वित्तीय क्षेत्र की कुछ वित्तीय सहायताएं होती हैं, वित्तीय आवंटन होता है, जिसके चलते हम क्षेत्र में अपने उस पैसे को लगा के काम करके डेवलपमेंट करके क्षेत्र का विकास, समाज का विकास करके आगे की तरफ बढ़ सके। तो उसको लेके मैंने थोड़ा सा अपना एक राजनीतिक प्लेटफॉर्म की तरफ चल पड़ा मैं। देश में 10 साल हो गए बीजेपी की सरकार है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, प्रदेश में भी बाबा योगी आदित्यनाथ जी मुख्यमंत्री हैं, भाजपा में माहौल है, और दूसरी तरफ बोला जाता है कि बसपा थोड़ी निष्क्रिय है। ऐसे समय में आप कैसे टक्कर दे पाएंगे? देखिए, एक चीज मैं बता रहा हूं आपको, परिवर्तन संसार का नियम है। और एक समय मोदी की लहर है, उससे पहले बहन जी की लहर थी, और उससे पहले किसी तीसरे की थी। अभी ये घूम के फिर परिवर्तन संसार का नियम है, उस क्रम में हम फिर आके उसी प्लेटफॉर्म पे आके खड़े हुए हैं। हम चाह रहे हैं कि इस बार जो भी परिवर्तन है वो हमारी बहन जी के नेतृत्व में पूरा प्रदेश स्तर पर और पूरे देश स्तर पर परिवर्तन होगा। उस परिवर्तन के साथ हम आगे चल रहे हैं। आप जिस समाज से आते हैं, ठाकुर समाज से, राजपूत समाज से, माना जाता है कि ये बीजेपी का परंपरागत वोट बैंक है, और कैराना से आपको बसपा से टिकट मिला है। आपको उम्मीद है आपका समाज आपके साथ खड़ा हो पाएगा भारतीय जनता पार्टी को छोड़कर? देखिए भाई साहब, मैं एक चीज सबसे पहले बताना चाहता हूं कि वोटर कभी किसी का परंपरागत नहीं होता। वोटर हमेशा जो क्षेत्र का विकास कर रहा है और जो समाज के साथ खड़ा हुआ है और जो क्षेत्रीय त्रुटियां जो हैं उनको लेके आगे चल रहा है, हमेशा वोटर उसके साथ जाता है। अभी जो वर्तमान की जो स्थिति है, भाजपा की सरकार है, केंद्र में भी भाजपा की सरकार है और प्रदेश में भी भाजपा की सरकार है। और जो प्रदेश स्तर पे जो डेवलपमेंट देखा जाए, हमें तो कोई खास डेवलपमेंट जैसा दिखाई नहीं दे रहा है, प्रादेशिक स्तर पे भी और केंद्रीय स्तर पे भी। तो इसके चलते मैं मान के चलता हूं कि आगे हम वोटर को, जैसे आपने बोल रहे हैं कि भाई राजपूत समाज से हैं, राजपूत समाज कभी किसी का नहीं है। राजपूत समाज उस क्षेत्र को और उस व्यक्तित्व को
तवज्जो दे के चलता है जहां जहां विकास की धारा चलती है। अभी विकास नहीं हुआ है। हमारे जो माननीय सांसद जो रहे हैं क्षेत्र में पिछले 5 साल से, उनकी जो कार्य प्रणाली है, पता नहीं वो कई कई जगह पे बोर्ड देखे हमने, कहाँ है गुमशुदा। इस तरीके की जब स्थितियां चलेगी तो राजपूत समाज हो या किसी अन्य वर्ग हो, कोई भी इस तरीके की पैक्ट वोट नहीं बन सकता किसी का भी। अभी स्थितियां इस तरीके से थी, जब काम अच्छा नहीं हुआ तो पूरा समाज, राजपूत समाज भी उनके विरोध में खड़ा है और एक नई सरकार की मांग कर रहा है, जिसके क्रम में हम फ्रंट फुट पे आके खेल रहे हैं। अभी पिछले दिनों एक विवाद खड़ा हुआ था मिहिर भोज को लेकर, जो काफी विवादित रहा है। 29 मई को एक यात्रा निकाली गई गुज्जर गौरव यात्रा के नाम से, मिहिर भोज के नाम से, काफी विवाद रहा है। आप बतौर प्रत्याशी और ठाकुर समाज से होने के, आप कैसे देखते हैं इस सब पूरे विवाद को? जहां तक इसका मिहिर भोज का जो विवाद का मसला है, इसमें इतिहास के साथ छेड़छाड़ करना, चाहे वो मेरा इतिहास है चाहे दूसरे वर्ग विशेष का इतिहास है, इतिहास के साथ छेड़छाड़ करना मैं मानता हूं कि वो अच्छा नहीं है। और ये जो मुद्दा रहा है, मिहिर भोज वाला मुद्दा रहा है, ये मुद्दा हमारे जो सांसद प्रदीप चौधरी जी हैं और उनकी तरफ से इस मुद्दे को उठाया गया और एक वर्ग विशेष का उन्होंने साथ दिया है, जहां पे उनको एक कॉमन भूमिका में आना चाहिए था। वहां पे वो वर्ग विशेष की तरफ ध्यान दे के गए। एक सांसद, क्षेत्र का सांसद होने के नाते उनका बैलेंसिंग जिम्मेदारी बनती थी, जो कि उन्होंने बैलेंसिंग जिम्मेदारी नहीं निभाई है। तो वहां पे मैं मानता हूं कि वहां पे कुछ त्रुटियां हुई हैं और इन त्रुटियों का खामियाजा उनको एक आने वाले चुनाव में झेलना भी पड़ेगा। और एक वर्ग विशेष से उनको एक नकारात्मक दृष्टिकोण से देखा जा रहा है और वो जो वर्ग विशेष है जिस तरीके की सोच रहा है, तो मैं सोचता हूं कि कहीं ना कहीं उनको उनकी भावनाओं को आहत पहुंची है, उनका इतिहास के साथ कहीं ना कहीं छेड़छाड़ हुई है। हो सकता है कि उनको उस तरीके की दिक्कतें आई हैं, तो उसका परिणाम जिस व्यक्ति विशेष ने किया देखेंगे। आपका समाज भी एक यात्रा निकाल रहा है, वो काफी समय से मांग भी कर रहा है कि हमारे समाज का प्रतिनिधित्व खत्म किया जा रहा है और बीजेपी से काफी नाराजगी जाहिर भी कर रहे हैं। मैंने भी उसको कवरेज किया है। आपके भी संपर्क में होंगे, आपको किस तरह का आश्वासन दे रहे हैं आपके समाज के लोग, मुख्यतः जो यात्रा निकाल रहे हैं समाज के लिए? देखिए, समाज को सड़कों पे आने की आवश्यकता क्यों पड़ी, एक बहुत गंभीर विषय है। सड़कों पे आने की आवश्यकता इसलिए पड़ रही है कि जो वर्तमान में सरकार है, प्रदेश में सरकार है या केंद्र स्तर पे सरकार है, कहीं ना कहीं ये ऐसा महसूस हो रहा है समाज को कि भाई समाज के साथ में अच्छा व्यवहार नहीं हो रहा है। और अभी यहाँ पे भी इस दौरान भी समाज के साथ में शायद कहीं एक स्थितियां ऐसी रही हैं कि जो राजपूत समाज है, राजपूत समाज को भारतीय जनता पार्टी ने टिकट का जो चरण रहा है उसमें भी शायद आप देख लीजिए, वो भी मेरे ख्याल से उसमें भी फिगर कम ही है। और बहन सुश्री मायावती जी ने अगर मुझे मौका दिया है, क्योंकि हम जिस पार्टी से संबंध रखते हैं, हमारी बहुजन समाज पार्टी, वो सर्वधर्म में विश्वास करती है, सर्व समाज में विश्वास करती है, इसलिए उन्होंने सर्व समाज को वरीयता देके और मुझे मौका दिया है। आपको बहन जी ने मौका दिया है, प्रत्याशी बनाकर भेजा है। यदि कल आप सांसद चुने जाते हैं तो क्षेत्र के लिए आपकी प्राथमिकताएं क्या होंगी? देखिए, एक सांसद होने के नाते क्षेत्र की जो प्राथमिक सुविधाएं, जो मूलभूत सुविधाएं रहती हैं, इंसान की मूलभूत सुविधाएं रहती हैं, अच्छा रोड हो, पानी की सुविधा अच्छी हो और जो क्षेत्र जो है विकास की तरफ बढ़े, डेवलपमेंट्स हो, इंफ्रास्ट्रक्चर की तरफ हो और बाहर से जो क्या वो इन्वेस्टर समिट्स हों और बहुत सारे डेवलपमेंट की जरूरत महसूस होती है। और अगर इस तरीके का रहा, अगर हम सांसद बने तो हम प्रयास करेंगे प्रादेशिक स्तर पे भी और केंद्रीय स्तर पे भी, जो जितना ज्यादा से ज्यादा क्षेत्र का डेवलपमेंट किया जा सके हम डेवलपमेंट करके चलेंगे। आपके सामने दो मुख्य विपक्षी पार्टियों के उम्मीदवार हैं, प्रदीप चौधरी और इकरासन। आप अपना मुकाबला किससे मानते हैं? हमारा मुकाबला तो किसी से नहीं है। वो जो समाजवादी पार्टी है और भारतीय जनता पार्टी है, उनका आपस में उन्होंने डिसाइड करना है कि दूसरे नंबर पे और तीसरे नंबर पे किसने रहना।
हमारी जीत पक्की है और हमारे साथ में सर्व समाज हमारे साथ खड़ा है और बहुत जोरदार तरीके से हमारे साथ तन मन से हमारे साथ खड़ा है और उम्मीद करते हैं हम कि एक भारी मतों से हम विजयी होंगे सीट से। बहुत बहुत शुक्रिया समय देने के लिए। ये थे राणा जी, इनको आपने सुना। आप क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें और हमारे चैनल सोशल वॉइस हिंदी को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।